जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारतीय विदेश मंत्री की ओर से इन दिनों कुछ ऐसी अद्भुत स्थिति उत्पन्न की गई है जिससे न सिर्फ विश्व के बाकी देशों से भारत अलग दिखता है बल्कि जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारतीय विदेश मंत्री की ओर से इन दिनों कुछ ऐसी अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिससे न सिर्फ विश्व के बाकी देशों से भारत अलग दिखता है बल्कि सुपर पावर अमेरिका को अपने ओर आकर्षित करने पर कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो, जहां एस जयशंकर एक तरफ पीएम मोदी का तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरे ओर ट्रंप के आने से भारत नहीं घबरा रहा। आखिर ऐसा क्यों बयानबाजी की जा रही? क्या विश्व के कई सारे देश ट्रंप के आते ही घबराते नजर आ रहे हैं या फिर कुछ अतिरिक्त मुद्दे जुड़ेंगे? आखिर विश्व स्तर पर क्यों हलचल मच रही है? आखिर हमारे देश के विदेश मंत्री इन दिनों वायरल की स्थिति में क्यों आ चुके हैं? मैं सुजीत राणा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के मामला कहां से क्या शुरू होता है। भाई साहब, जहां तक बात आता है ट्रंप का, तो ऐसे में यकीनन आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव हुआ जहां पे ये जीतते हैं और उसके बाद विश्व स्तर पे एक नई हलचल देखने को मिलता है जहां हर वो नेता जो टॉप लीडर माने जाते हैं वो लोग बयानबाजी करने लगे हैं ताकि ट्रंप से कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ाया जा सके। ऐसे में यकीनन आपको बखूबी इन चीज़ों का आकलन करना चाहिए कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, विश्व के किसी भी देश में जब भी सरकार बदलती है तो इसका असर ना सिर्फ वहाँ रह रहे जनता बल्कि उस देश से जुड़ाव रखने वाले देश तथा अतिरिक्त वो देश जो उस देश के खिलाफ चलते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं हमें असर देखने को मिलता है। जहाँ बात आ जाता है एक भव्य देश यूएस जैसे सुपर पावर का, तो भाई साहब यकीनन भारत पर भी असर होगा। इसका कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर असर नहीं होगा। इसी बीच आप यहाँ पे ये देखते हो, यहाँ पे खास बात ये हो जाता है क्योंकि वर्तमान अगर सरकार देखा जाए अमेरिका का तो वो है बाइडेन की सरकार, ठीक है। लेकिन बाइडेन की जो विचार है या फिर उनकी जो योजनाएं होती हैं या फिर जो नीतियां होती हैं वो दरअसल अलग है। ट्रंप जिस प्रकार सोचते हैं लगता नहीं है कि ऐसा कि वो उन्हीं के नीति या फिर योजना पे चलेंगे। इनका एक अलग तरीका होगा, एक अद्भुत तरीका होगा जिससे विश्व आकर्षित होंगे और इसका असर कहीं ना कहीं कई सारे देशों पर देखने को हमें मिलेगा। यही वजह है कि एस जयशंकर भी इन चीज़ों को एक तरह से मानते हुए नजर आ रहा है। इसका अगर आप छोटा सा अगर देखना चाहो तो ये देखो, आज अगर यूक्रेन इतना लंबा समय तक युद्ध कर पा रहा है तो वो किसके वजह से कर रहा है? कहीं ना कहीं सुपर पावर अमेरिका, नेटो से जुड़े बाकी देशों का सहयोगी रहे, सुपर पावर के दबाव से भी कोई देश इनको सहयोग दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं यही सब हो जा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइडेन की ऐसा कुछ सोच है, बाइडेन की नीति के तहत ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब आप देखोगे 2025 जनवरी माह में जब ट्रंप शपथ लेंगे तो ऐसा कुछ यूक्रेन को सपोर्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल बदल सकता है, ठीक है, जो कि आगे आप देखोगे अंत स्टेप में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि भाई साहब जब आप एक उच्च स्तर में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अगर काफ़ी ज़्यादा आप बोलो कि ताकतवर हो जाते हो या फिर सुपर पावर में आप गिनती आते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्टेटस बरकरार रखना होता है। और अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों का आज नहीं बल्कि वर्षों से ये रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें वो भी चीज़ें बरकरार रखनी होती है। ऐसे में वहाँ के जो भी नए राष्ट्रपति बन के आते हैं उनके पास कई सारे जिम्मेदारियों के अलावा कहीं ना कहीं अपना स्टेटस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और यूएस की ये पैदाइशी आदत है, उनकी जो भी सरकार बन के आती है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर विश्व में एक अलग हलचल तो मचा ही देता है। यही चीज़ों को लेकर एक तरह से आकलन लगाया जा सकता है। यहाँ एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप के आने पर कई सारे देश घबरा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत उन लिस्टों में नहीं आता है क्योंकि भारत एक भव्य देश है जिसका ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। आखिर ये कितना बेहतर है ये जानने वाली बातें होंगी, लेकिन एस जयशंकर का ये कहना है कि देखिए पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काफ़ी बेहतर संबंध रहा है। वाकई में ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने वहाँ के, यानी ये जीतते हैं राष्ट्रपति चुनाव, उसके बाद ये 3 नेताओं को कॉल करते हैं, उसमें से एक होता है पीएम मोदी। तो ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ट्रंप हमारे लिए काफ़ी खास होगा और इसका असर हमारे ऊपर तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बेहतर असर होगा। और अगर अभी फिलहाल का देखें तो बाइडेन के साथ भी हमारा ठीक ठाक संबंध है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमारा संबंध नहीं रहा। हालांकि आपको बखूबी पता होना चाहिए अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों का तो ये कि जब तक आप उनके काम आओगे तब तक ही वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। हालांकि विदेश नीति में इसे गलत नहीं माना जाता है। अगर आप भारत हैं और आप किसी दूसरे देश के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी वही चीज़ सोच के रखते हो। हालांकि कई लोग ये जरूर करना चाहेंगे कमेंट में कि भाई साहब देखिए रसिया को हम लोग वर्षों से देते आ रहे थे साथ और आज भी दे रहे हैं क्योंकि रसिया ने हमें साथ दिया था। बेटा वो तो अलग सी बातें हो जाती हैं, लेकिन आज कीजिए 1971 में ये हमारे खिलाफ थे अमेरिका, ठीक है, तब रसिया हमारे सहयोग में था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है तो हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है। लेकिन जहां तक बात आ जाता है एक ऐसा लीडर जिसे ना सिर्फ भारत में टॉप लीडर माने जाते हैं बल्कि विश्व स्तर पे देखोगे तो पीएम मोदी को कई सारे नेता और जनता अलग अलग देशों के कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखती है और मानती है। हालांकि ये मैं क्लेम नहीं कर सकता, ये सब सिर्फ आकलन लगाए जाते हैं या फिर शक के दायरे में कहा जाता है, किसी ने सामने आके ये लिखित रूप में नहीं दिया है। लेकिन आप ये देखो कि इनका ना सिर्फ ओबामा, इसके अलावा अगर आप देखो तो ट्रंप भी थे और बाइडेन का ये साथ तो अभी वर्तमान में है ही, और एक बार फिर से
ट्रंप की सरकार बनने वाली है, जो कि 2025 में आप देखोगे जनवरी माह में। तो ऐसे में ठीक ठाक संबंध रहा ही है इनका। तो आने वाले दिनों में हम ये आकलन अवश्य लगा सकते हैं। एक तरह से उम्मीद भी है हमारा कि दोनों देशों के बीच कई सारे समझौता होंगे जिससे हमें ही फायदा होगा। लेकिन देखने वाली बात होगा कि बेटा ये ट्रंप हमारे सहयोग में उतरते हैं या फिर हमारे खिलाफ, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार लग रहा है वो तो बेहतर ही लग रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को मतलब ये कह नहीं सकते हो आप। और संभावना ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप की जो विचार है, जो इनकी नीतियां हैं, जिस तरह ये बयानबाजी करते हैं व्यापार को लेकर, देखो हर देश के लिए व्यापार काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर भारत अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखता है या फिर रसिया के साथ ताल्लुक़ रखता है, रसिया का देखो वहाँ पे हमें क्रूड ऑयल बड़ा बेहतर तरीके से मिल जाता है, तो हमारा वो मतलब ठीक ठाक एक तरह से जकड़ के रखता है, दोस्ती को बिखरने नहीं देता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं व्यापार जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे में हमें चिंता होता है कि ट्रंप की सरकार अगर बनती है और उसके बाद ये कुछ बड़ा झटका हमें दे सकता है व्यापार में, क्योंकि इनका सोच है थोड़ा सा टैक्स में बढ़ाने का, क्योंकि ये अपने यहाँ के जो लोग हैं उनसे टैक्स कम करेंगे, बाकी जो बाहरी देश का जो सामान वहाँ पे जा रहा है उसमें ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और उसके तुलना में इन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसे में भारत के ऊपर भी ना लग जाए, ये चीज़ का चिंता बढ़ रही है। और ऐसे में आप ये देखते हो कि FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाती है तो बड़ा बेहतर होगा और भारत सरकार इसके प्रति अवश्य प्रयास करेगी, ऐसा कुछ आकलन लगाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। वहीं पे आप ये देखते हो कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कह दिया कि जहां ट्रंप से विश्व के कई सारे देश घबरा रहे हैं, वहीं भारत उन लिस्टों में नहीं आता है, क्योंकि हम नहीं घबराते हैं और ना ही हमने पीछे कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से हमें घबराना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप के साथ भी पीएम मोदी का काफी बेहतर संबंध रहा था, 8-9 सालों से अगर आप देख लो तो उसके पहले भी था, लेकिन अभी फिलहाल का अगर देखा जाए तो वो बात किया जा रहा है, क्योंकि आपको बखूबी पता होगा एस जयशंकर भी बीजेपी से ही आते हैं। ऐसे में यूएस के साथ काफी बेहतर संबंध और आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ आकलन लगाया जा रहा है। लेकिन क्या हमारे ही मित्र मुल्क देशों के साथ इस तरह बेहतर संबंध रहेगा, ये जानने वाली बातें हो जाती है। अगर हम बात करें रसिया का, तो भाई साहब यकीनन आपको पता होगा अभी फिलहाल जो बाइडेन सरकार है वो ना सिर्फ खुद यानी अमेरिका ना सिर्फ खुद बल्कि अपने सहयोगी देशों पर तथा अतिरिक्त देशों पर भी ये इनडायरेक्टली दबाव बनाने के प्रयास करते हैं, ताकि यूक्रेन को आए दिन सहयोग मिलता ही रहे। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जब इटली में G7 होस्ट किया गया था तब 10 सालों के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया था। रसिया के कुछ ऐसे फंड जो वो लोग जकड़ के रखे हैं यूरोप वाले, वो यूक्रेन को दे रहे हैं लोन के रूप में। तो ये थोड़ी अजीब वाली बातें हो जाती हैं। लेकिन अब आकलन ये लगाया जा रहा है कि रसिया के सहयोग में ट्रंप आ सकते हैं, यूक्रेन के खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कुछ आकलन लगाई जा रही है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान जेलेंस्की गए थे, वहां पे ट्रंप से मिले थे। हालांकि जेलेंस्की भी जानता है कि ट्रंप हमें उस योग्य साथ नहीं देगा जिस प्रकार बाइडेन देगा। हालांकि अभी ये भी हमें समझना होगा कि अभी फिलहाल कुछ माह है बाइडेन के हाथ में थे, आने वाले दिनों में ये कुछ बड़ा कर सकता है बाइडेन इनके लिए, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं डर सताता होगा रसिया को। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ट्रंप ही तय करेंगे। लेकिन 2025 का भी इंतजार है। इसके अलावा अगर आप देखो तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन जैसे देशों को काफ़ी हद तक नुकसान होगा, लेकिन ईरान को भी काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। और खासकर अगर आप देखो नॉर्थ कोरिया के अलावा तो भाई साहब इजराइल को काफ़ी हद तक फायदा होगा और वो ईरान तथा मिडिल ईस्ट के कई क्षेत्रों को तबाह कर देने की स्थिति उत्पन्न करेगी, ऐसा कुछ आकलन लगाया जा रहा है। हालांकि क्या होगा ये मैं क्लेम नहीं करता हूं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल पर के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।